दोस्तों आजकल के टाइम में जहां पे इंटरनेट कनेक्शन भारत के 80 करोड़ लोगों के हाथ में पहुंच चुका है, तो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब अपने पड़ोसी इन्वेडर्स जैसे कि चाइना और पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा खतरा अब साइबर अटैक्स का रहता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन पिछले 2 सालों में न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमारे DRDO और बहुत सारे सरकारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं। तो उन सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे हाई स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उन सभी को भी हैकर्स हैक कर लेते हैं। तो आप तो बहुत आसान टारगेट हो सकते हैं उन हैकर्स का। दोस्तों आजकल के टाइम में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है हम सभी के लिए। साइबर क्राइम से बचना और इनसे रिलेटेड उपायों के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। खासकर जो हमारे यूथ हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए तो इन चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो अपने फैमिली और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स या नेबर्स को जागरूक कर सके इन चीजों के बारे में, और उन्हें साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजों के बारे में बता सके, जिससे कि वो इन चीजों से बच सके। अब दोस्तों आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को देखने का क्या फायदा है। तो अभी तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ ये क्राइम होता है तब आपको इस वीडियो का फायदा पता चलेगा। बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज जहां पे आपको हाई स्किल्ड इंजीनियर्स देखने को मिलते हैं, उन सभी को भी हैकर्स ने आसानी से अपना टारगेट बना लिया। तो आप तो बहुत ही आसान टारगेट बन सकते हैं उन हैकर्स का। हमारा काम आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इन चीजों के बारे में आपको अवेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और किसी भी पार्ट को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल टेक्यूबिक्स पे, जहां पे आपको बहुत सारी अनबॉक्सिंग और टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने वाले हैं। दोस्तों साइबर क्राइम के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ तरीकों को आज के इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला अटैक है वो है रैनसमवेयर अटैक। तो दोस्तों इस अटैक में क्या होता है, हैकर्स आपके कंप्यूटर में इंटर करते हैं और आपके कंप्यूटर में इंटर करने के बाद आपके सारे के सारे कंप्यूटर फाइल और आपके सारे इंपॉर्टेंट डेटा को वो ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि टोटली फ्रीज कर देते हैं। और उसके बाद फिर आपके डेटा को रिज्यूम करने के लिए आपसे कुछ रैंसम अमाउंट चार्ज करते हैं, वो जो कि होता है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन में। इसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, या तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू घुस सकता है, या फिर अगर आपको रास्ते पे चलते चलते कोई पेन ड्राइव मिल जाता है, आप उसको डायरेक्टली आके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसके थ्रू भी हैकर अपने मैलवेयर को आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देगा और आपका सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक और फ्रीज हो सकता है। दूसरा जो अटैक है दोस्तों वो है हमारा बॉटनेट अटैक। अब बॉटनेट अटैक के बारे में समझते हैं हम लोग डिटेल में। आजकल के टाइम में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हमारे घर भी साथ के साथ मॉडर्नाइज किए जा रहे हैं। जैसे कि आजकल के घरों में हमें ऑटोमेटिक डोर्स देखने को मिलते हैं, उनको वॉइस कंट्रोल के थ्रू इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, या तो आप घर पे हो या फिर ना हो। तो वो किस चीज से कनेक्टेड है आखिरकार, वो भी इंटरनेट से ही कनेक्टेड है। घर के मेन डोर से लेके बेडरूम डोर्स, साथ ही आपके CCTV कैमराज और साथ ही आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको कि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं। और सबसे मेन चीज जिसको मैं बताना भूल गया था, आपका जो एलेक्सा है वो आपके लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। आप माने या ना माने, लेकिन एलेक्सा आपके सारी बातों को सुनता रहता है, लेकिन उन रिकॉर्ड्स को वो किसी हैकर्स के पास बिल्कुल भी नहीं भेजता। लेकिन गलती से अगर एक भी आपके IoT कनेक्टेड डिवाइस को किसी हैकर ने हैक भी कर लिया, तो आपका जो घर का सारा सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, वो बड़े ही आसानी से। एलेक्सा आपकी सारी चीजों को रिकॉर्ड करके किसी क्लाउड सर्वर पे ही अपलोड करता है, वो आपके डेटा को किसी भी तरह से लीक होने नहीं देता है। लेकिन अगर हैकर्स के पास वो क्लाउड डेटा पहुंच जाते हैं, तो आपकी सारी की सारी पर्सनल बातें, आपकी सारे के सारे पर्सनल चैट्स और आपके घर के CCTV कैमरे का एक्सेस वो पूरी तरह से हैकर के पास चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है और इससे बचने के उपाय भी हैं। दोस्तों इन चीजों से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हाईली सिक्योर फायरवॉल, जिसको हैकर ब्रीच ना कर पाए। अगर आपके किसी भी सर्वर के बीच में एक फायरवॉल नहीं होता है, तो हैकर डायरेक्टली आपके सिस्टम में इंटर करके आपके सिस्टम को तबाह कर सकता है, या फिर आपके सारे डेटा को ब्रीच कर सकता है और साथ ही आपके सारे डेटा को डार्क वेब पे भी बेच सकता है, जिसके बदले उसको कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो इसीलिए आपके कंप्यूटर या आपके सर्वर्स में फायरवॉल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये जो दोनों के दोनों अटैक्स हैं वो बड़े हैकर्स के थ्रू बड़े सर्वर को टारगेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, DRDOs और ISRO जैसे ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अब मैं आपको जो तीसरा अटैक बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन और इजिली टारगेटेड लोगों के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है फिशिंग।
फिशिंग अटैक्स में क्या होता है दोस्तों, हैकर आपके सारे के सारे क्रेडेंशियल्स को चुराने की कोशिश करता है। हैकर डायरेक्टली आपको लिंक रेफर करेगा जहां पे वो आपको करोड़पति और बहुत सारे दूसरे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप लालच में पड़ जाए, और इसी को फिशिंग बोलते हैं। मछली को लालच देके उसे पकड़ लेना। यहाँ पे आपके हाथ मछली तो नहीं लगती, लेकिन आपके सारे के सारे डेटा जरूर चले जाते हैं हैकर के पास। ये जो अटैक्स हैं वो ज्यादातर आपको फेस्टिवल मंथ्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली के मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाते हैं और वहां पे आपके डिटेल्स को आपके थ्रू भरा जाता है, जिसके थ्रू आपको 700 या 600 के रिचार्जेस ऑफर किए जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन सभी फॉर्म्स को आप बिल्कुल भी ना भरें, उससे आपके डेटा ब्रीच होने का चांस बहुत ही ज्यादा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हैकर्स तो अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे पूरे के पूरे फेक वेबसाइट को भी क्रिएट करने लग गए हैं, जहां पे वो आपको सर्टेन टाइम देते हैं लिमिटेड ऑफर्स के साथ, और वो जल्द से जल्द आपको अच्छे डील्स प्रोवाइड करने के बहाने पैसे आपसे मांगते हैं। लेकिन वो पैसे कैश ऑन डिलीवरी पे अवेलेबल नहीं होंगे। उन पैसों को सिर्फ आप अपने कार्ड से या फिर यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हो, जिसके बाद ना तो आपको वो सामान मिलने वाला है, ना वो आपको पैसा वापस करने वाला है। तो दोस्तों इन चीजों से आप बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहें, और साथ ही जो फ्री के ऑफर्स हैं उनसे दूर रहने की भी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। हैकर्स ने तब हद कर दी जब यूट्यूब के ही फेक अकाउंट से यूट्यूबर्स को वो मैसेज करने लग गए कि आपका अकाउंट 7 दिनों में सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं करा। तो उनका जो सारा डेटा है वो हैकर के पास चला जाता है, और सारे बैंक अकाउंट के डिटेल भी उनके पास चले जाते हैं, और शायद जो उनकी जिंदगी भर की कमाई है वो भी उन हैकर्स के हाथ में चली जाती है, जिसके बाद आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो अमाउंट आपके पास वापस नहीं आने वाला है। क्योंकि हैकर्स के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके बारे में आगे फर्दर वीडियोस में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि है 2014 की। 2014 में क्या हुआ था दोस्तों, कंपनी के एक मैनेजर को ईमेल के थ्रू हैकर्स ने डेटा सेंड किए, और जैसे ही कंपनी के मैनेजर ने उस लिंक पे क्लिक किया, उस लिंक से रिलेटेड फाइल अब कंप्यूटर में डाउनलोड होने लग गई थी, और कंपनी के जो सारे के सारे सर्वर्स थे उन सारे के सारे सर्वर को अब हैकर्स ने हैक कर लिया था। और बस क्या, कंपनी के सारे क्रेडेंशियल अब हैक्ड हो चुके थे। और बात करें उस कंपनी के बारे में तो वो कोई मामूली कंपनी नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड कंपनी थी, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। वही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो कि जिम्मेदार है हिरोशिमा और नागासाकी के डिजास्टर का। अगर ये सारी चीजें भी हैकर्स के पास चली जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा हमारे पूरे दुनिया पे हो सकता है इस साइबर अटैक्स का। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना और इन सारी चीजों से अलर्ट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा चैनल बहुत ही ज्यादा रिसर्च और मेहनत कर रहा है इन सारी चीजों से आपको अवेयर करने के लिए। साथ ही इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हमारे चैनल पे और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप किस चीज से रिलेटेड केस स्टडी चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें टेक्यूबिक्स को और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।